क्या सामने से कोई तर्क आने पे उसे सीधा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देना या फिर केवल एक नजरिए से इतिहास को देखना, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही? मैं बहुत मुझे आज अच्छा लगता कि अगर मैं सोच रहा था कि आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि आज मुपला का जिक्र नहीं होगा, इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आज हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यही वो विचारधारा है कि बिना पाकिस्तान के, बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के रेफरेंस दिए आप हिंदू धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ये कौन सी सोच है? आइए हिंदू धर्म के बारे में बात करते ना। जो दयानंद सरस्वती ने भगवान राम के बारे में कहा, कृष्ण के बारे में कहा, उस पर भी चर्चा कर लेते। या आप अभी ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे, इसी बंगाल की धरती पे विवेकानंद जी ने जब रामचंद्र परमहंस जी के पास गए और उन्होंने ईश्वर के बारे में बात की, तो विवेकानंद जी ने क्या कहा? मैं जब तक देख नहीं लेता तब तक मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। ये विवेकानंद के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ईश्वर की पूजा करनी वो करूं या फिर मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊं। बोले गरीब को खाना खिलाना ज्यादा बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा क्या मैं मंदिर में जाके पूजा करूं या फुटबॉल खेलूं? उन्होंने कहा फुटबॉल जाके खेलो। आज कह दो तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा और आप जेल चले जाओ, क्योंकि कहेंगे कि आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो धर्म का घालमेल कर रहे हैं, कभी आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, कभी आप हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि यहां बहुत अच्छे लोग हैं और मैं उनके बीच में बातचीत कर रहा हूं। अगर हैकल करना है तो फिर मैं चला जाता हूं यहां से। आपने अपनी बात रख दी है। देखिए सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सर प्लीज, अगर आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते, रख दी ना कि अपना नरेशन मत लाइए। अगर आप लोग मुझे बोलने देना नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे आई नो वेरी वेल। मुझे सिर्फ इस बारे में बातचीत है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते करते आप 1892 में जाके रुक जाते हैं, तो यह आपकी सीमा है। आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए जो सनातन है, जो ऋग्वेद के पहले है, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते करते हिंदुत्व को लाके बीच में घालमेल पैदा कर देते हैं, तब दिक्कत पैदा होती है। मैं तो कह रहा हूं, और आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, आप लाला लाजपत राय को पढ़ लीजिए। उन्होंने 1923 में क्या लिखा था कि इस देश के कितने टुकड़े होंगे। ये तो मैंने नहीं कहा, तो लाला लाजपत राय ने कहा, जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले लोग थे। तो प्रश्न एक बात है, पहली बात हिंदू धर्म, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात जो है, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं। जब मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ता हूं, वो कहते हैं कि यहां थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हिंदू राज्य होगा। हिंदू राज्य का मतलब क्या होगा? जहां लोगों की सॉवरेंटी नहीं होगी, जहां संविधान की सॉवरेंटी नहीं होगी, सब कुछ उस धर्म के हिसाब से चलेगा। तो धर्म क्या है फिर? यह कौन तय करेगा? क्या हम ईरान के रास्ते में चलेंगे, जहां पर एक कमेटी बनी होगी जो कहेगी कि इस शरीयत के हिसाब से आपने नहीं काम किया, इसलिए यह धर्म विरुद्ध है? मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए। धर्म मेरा है, धर्म मेरे मन के अंतर्मन की यात्रा है। धर्म जो है ये एक इंटरनल जर्नी है। इस धर्म में शंकराचार्य भी हैं। इस धर्म में जो अनिर्वचनीय की बात करते हैं, जो स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं, जो निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं, और इसमें रामानंद भी हैं, और इसमें रामचरितमानस भी है। जब आप रामचरितमानस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो रामचरितमानस का मतलब क्या हुआ? हमारे यहां बार बार कहा जाता है शैव वैष्णव के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। रामचरितमानस, मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि मुझे राम के चरित्र के बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने क्या कहा? भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुमने तो आज मनुष्यों के कल्याण की बात कर दी, इससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता। क्योंकि जो राम का चरित्र मेरे मानस में था, आज तुमने मुझे मौका दिया, मैं पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में उसकी बातचीत करूं। वो है रामचरितमानस, जहां शिव और विष्णु एक हो जाते हैं, जहां शैव और विष्णु एक हो जाते हैं। फिर आप कहेंगे रामचरितमानस में क्या? और रामचरितमानस की पूरी कहानी भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं। रामचरितमानस की कहानी याज्ञवल्क जो है वो ऋषि भारद्वाज ऋषि को सुनाते हैं। रामचरितमानस की कहानी वो है जो तुलसीदास स्वांतः सुखाय के लिए करीब 4 घाटों पर होती है, ये जहां पे काकभूषुंडी पूरी कहानी बताते हैं। तो अगर आप सिर्फ रामचरितमानस को समझ लें तो आपको इस्लाम
का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पाकिस्तान के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने अंतर्मन में झांकेंगे तो फिर आपको लगेगा ये मैं कहां गया, क्योंकि इससे तो वोट नहीं मिलने वाला। और चूंकि वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए हम बार बार इस्लाम के पास